हमारे दिलों के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं, तमन्नाएं बहुत ज्यादा हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, या अल्लाह घर अच्छा हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, ऐ मौला एक बंगला हो जाए, गाड़ियां अच्छी अच्छी खरीद लूं, घर में एसी लगा लूं। बड़ी तमन्नाएं हैं, बड़ी आरज़ुएं सीने के अंदर है, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। इतनी आरज़ुएं दिलों के अंदर, इतनी तमन्नाएं दिलों के अंदर। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों आओ अपने प्यारे आका की जिंदगी देखो, कैसी मुबारक जिंदगी है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। ऐ लोगों देखो आका की जिंदगी कैसी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये है, आपकी सीरत ये है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे हुजूर जिस बिछोने पर आराम फरमाया करते थे वो चमड़े का एक गद्दा था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। आज हमारे पास बड़े कीमती गद्दे मखमली मौजूद हैं मगर नींद नहीं आ रही। ऐशो इशरत के सामान तो है मगर जिंदगियों में सुकून नहीं है, इसलिए कि कुरान का फैसला है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अब जिंदगियां जिक्र खुदा से खाली, दिल जिक्र खुदा से खाली, फिर सुकून कैसा। एयर कंडीशन घर बना लो, एयर कंडीशन ऑफिस बना लो, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिल सकता। आज भी मुशाहिदा करके देख लो, मखमली गद्दों पे रात को नींद नहीं आएगी। खुलूस के साथ में अल्लाह के घर में जाना, वुजू करना, नमाज की नीयत करना, सजदे में सर रखना। जब सजदे में सर रखोगे खुदा की कसम दिल को सुकून मिल जाएगा। आराम की आसाइशों की तमन्ना करने वालों, अल्लाह की बारगाह में आओ, सुकून मिलेगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका की बारगाह में आए, देखा हुजूर एक चारपाई पे आराम फरमाए, और वो चारपाई खजूर के पट्टों से बुनी हुई है। हुजूर चारपाई पे आराम फरमाए, जिस तरफ से हुजूर का जिस्म अक़दस चारपाई से लगा हुआ है उस तरफ उस चारपाई के निशान जिस्म पर छप गए। हजरत उमर की आंखों में आंसू आए, उमर क्या हुआ? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आप मालिक कायनात, आप दोनों जहां के मालिको मुख्तार हैं, मगर आपकी जिंदगी में ये सादगी। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने किसरा और कैसर के बारे में सुना है, वो शहंशाहों की जिंदगी है। या रसूल अल्लाह, आप तो कायनात के वाली हैं मगर आपकी जिंदगी में इतनी सादगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत में महल है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आए तो अपनी प्यारी बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान पर तशरीफ ले गए। काशाने सैयदा कायनात पर आका पहुंचे। हुजूर ने क्या देखा? जनाब हजरत फातिमा के घर में नया पर्दा, खूबसूरत पर्दा लटका हुआ है और हजरत फातिमा के हाथों में चांदी के कंगन है। हुजूर ने जैसे ही देखा मेरे आका वापस चले आए। हजरत फातिमा ज़हरा को बड़ा दुख हुआ, मेरे आका चले गए, मेरे वालिद मेरे अब्बा जान वापस चले गए, शायद मुझसे नाराज हो गए। आज हमारे घरों की औरतें बड़ी तमन्ना करती हैं, जेवरों की, मालो दौलत की बड़ी तमन्ना, जेवरात की बड़ी तमन्ना। कंगन भी भारी हो, दो से काम नहीं चलेगा, चार चाहिए। बड़ा सा गले में हार भी चाहिए, एक से काम नहीं लगेगा, दो तीन होने चाहिए। बहुत सारी ज्वेलरी की तमन्ना है, अगर नहीं ला के दे शोहर तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं।
शादी ब्याह में जाना है, पहन के जाना है, सब पहनेंगी, मेरे पास नहीं होगी, मेरी क्या हालत होगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। शोहर कर्ज करके लाए, कुछ भी करे मगर ला के देता है, इसलिए कि अगर ला के नहीं देता तो घर में रोज लड़ाई झगड़े। खुदारा खुदारा अपने आप को बदलो। अल्लाह अल्लाह सैयद-ए कायनात मेरे आका की शहजादी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, वो बेटी मेरे आका जिसे अपने दिल का टुकड़ा कहे, जिगर का टुकड़ा कहे, वो प्यारी बेटी के दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी बेटी से कहते हैं ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं। वो अजमत वाली के जो जन्नती औरतों की सरदारा है, वो अजमत वाली खातून के जो हसन और हुसैन की मां है, वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा नबी की बेटी। नबी वापस चले गए, बड़ा दुख हुआ, समझ नहीं आ रहा था क्यों चले गए। हजरत अबू राफे आए, खातून जन्नत ने कहा मेरे हुजूर शायद मुझसे नाराज हैं, मेरे अब्बा जान अल्लाह के प्यारे पैगंबर शायद मुझसे नाराज हैं, वापस चले गए। हजरत अबू राफे ने वजह बताई कि हुजूर किस लिए चले गए, कंगन देखकर चले गए, हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया। फातिमा तुम मेरी शहजादी हो, दुनिया की माल दौलत की तमन्ना दिल से निकाल दो, ये सोने चांदी जेवरात की तमन्ना दिल से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा ने कंगन निकाले, हुजूर की बारगाह में भिजवा दिए। या रसूल अल्लाह मैंने सदका कर दिए, जिसे चाहो दे दो, जहां चाहो खर्च कर दो। मेरे आका ने वो कंगन जनाबे बिलाल हबशी को दिए, बिलाल जाओ बेच कर आओ और जो कीमत मिले उसे असहाबे सुफ़्फ़ा पर सदका कर देना। जनाबे बिलाल हबशी लेकर गए, 2.5 दिरहम में बेचा और लाकर असहाबे सुफ़्फ़ा पर आपने सदका कर दिए। ये मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी, मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी की जिंदगी है, इसको हुजूर ने पसंद किया। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि हुजूर जिस बिस्तर पे सोते थे वो एक कंबल था जिसको दोहरा किया जाता था। कहती है एक रोज मैंने नया बिस्तर बिछा दिया, हुजूर बिस्तर पे लेट तो गए मगर सारी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मेरे आका ने फरमाया आयशा इस नए बिस्तर को हटाओ, वो पुराना कंबल ही काफी है, उसी को दोहरा करके उसी पे सोऊंगा, इस पे मुझे नींद नहीं आई, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, सारी रात यूं ही गुजर गई। क्या जिंदगी है। हम गौर करें, आज हम तो अल्लाह से इतने शिकवे करते हैं, इतने शिकवे करते हैं, या अल्लाह उसको ये मिल गया हमें कुछ नहीं मिला, मालिक उसको तो इतनी तरक्की हो रही है, उसको कारोबार में इतना फायदा हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। बड़े शिकवे हैं हमारे, बड़ी शिकायतें हैं अल्लाह से। और याद रहे इतने शिकवे हम अल्लाह से करते हैं, लेकिन जब अल्लाह नवाजता है तो हमें कभी अपना रब याद नहीं आता, परेशानी में याद आता है, आसानी में रब को भूल जाते हैं। और सच्ची बात है, वो किसी ने कहा कि एक मजदूर काम कर रहा था अपने काम में, किसी बिल्डिंग में काम में मसरूफ था, मेमार था शायद, ऊपर इंजीनियर बालाई मंजिल पे खड़ा था, बुलंदी थी, फासला था, उसे मजदूर को कुछ काम बताना था, आवाज दे रहा था लेकिन वो मजदूर सुन नहीं रहा था। इंजीनियर ने ऊपर से एक नोट फेंका, जब वो नोट नीचे आकर गिरा, मजदूर ने देखा, उठाया, जेब में रखा, फिर अपने काम में लग गया। उसने फेंका था इसलिए कि नोट गिरेगा, ये उसको उठाकर ऊपर देखेगा, मगर इसने नहीं देखा, नहीं देखा, उठाया, जेब में रखा, फिर काम में लग गया। फिर उस इंजीनियर ने ऊपर से एक पत्थर उठा के फेंका, जब उसके ऊपर मारा, जब पत्थर लगा तब इसने ऊपर को यूं नजरें उठा के देखा। क्या मतलब? जब नोट मिला तो ऊपर नहीं देखा, जब चोट लगी तो ऊपर को देखा, जब चोट लगी तब देखा। यही मिसाल है हमारी।
जब आसाइशें होती हैं, फरावानी है, नेमत का दौर होता है, जब अल्लाह आसाइशों से नवाजता है, अल्लाह नेमतों से नवाजता है, तो हमें रब की याद नहीं आती, हम अल्लाह की तरफ कभी नहीं देखते। जब परेशानी आती है तो हमें अल्लाह याद आने लगता है, हम रब की तरफ देखने लगते हैं, फिर हजार शिकवे भी करने लगते हैं। अरे फरावानी में अल्लाह को याद किया करो, हर वक्त अल्लाह को याद किया करो। देखो तो सही कैसी जिंदगियां गुजारी हैं लोगों ने, अल्लाह के पैगंबर ने, महबूब खुदा ने कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपने बांसों का घर बनाया और ऐसा बनाया जो कमजोर था। किसी ने कहा पक्का क्यों नहीं बना लेते? कहा थोड़ी सी जिंदगी है, क्या पक्का बनाएगी, यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी का क्या भरोसा है। वो बांस जो छोटे छोटे वो सेंटे होते हैं, उनसे बनाया मकान, बड़ा कमजोर सा, सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी। का मुख्तसर सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी गुजर जाएगी। तकरीबन 900 या 950 साल की उम्र हुई जनाब नूह अलैहिस्सलाम की, लेकिन सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी आपने। आज हमारे पास सब कुछ है, मगर फिर भी हमारी जबान पे शिकवा है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कभी, और शुक्र भी अदा करते तो बस सिर्फ जबानी अल्लाह का शुक्र है, जबान से कह दिया बस। ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता मेरे अजीजों, अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा नहीं होता, जबान से कह दिया बात खत्म। शुक्र ऐसे अदा होता है कि आपके आमाल बताएं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने दिया है तो उसकी राह में खर्च भी कर रहे हैं, अल्लाह ने दिया है तो उसकी राह में उसके नाम पर लोगों को दे भी रहे हैं, अल्लाह के घर में भी खर्च कर रहे हैं। याद रहे, अगर तुम आज गरीबों पे खर्च करोगे, अगर तुम आज अल्लाह के घर में खर्च करोगे, अल्लाह के घर में मस्जिद में दोगे, कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे मकान की जरूरत नहीं, मगर इसने फिर भी मेरे घर में दिया था, मेरे घर को सजाने के लिए, मेरे घर को संवारने के लिए दिया था। मुझे मकान की जरूरत नहीं, मगर फिर भी ये मेरे घर को जो मुझसे मंसूब था, उस घर को खूबसूरत बनाने पे लगा था। गवाह हो जाओ, मैं आज इसको जन्नत में खूबसूरत मकान, एक महल अता करता हूं। तो दुनिया को अपनी बेहतर बनाओ, आखिरत बेहतर हो जाएगी।